नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चेक लिस्ट क्या रहने वाली है, किस तरीके से आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के दो सेट बना लेने हैं और ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो अलग ले जाने हैं डीवी के समय। तो संपूर्ण जो चेक लिस्ट है उसको डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि फोर्थ ग्रेड भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि जो डीवी की चेक लिस्ट है वो किस प्रकार से रहेगी, उसके लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो जो निर्देश हैं वो ये है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स ले जाओगे वो इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग उसी क्रम में आपको टैग लगा करके व्यवस्थित करना है। आपको कुल 2 सेट तैयार करने हैं और सभी फोटोकॉपी जो आप लगा रहे हो उन पर खुद के साइन करने हैं। साइन वही करने हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में और सब जगह फोर्थ ग्रेड में किए थे। स्वयं प्रमाणित लिखना जरूरी नहीं होता है, केवल आपको साइन ही करना है। अब जो आपका पहला सेट बनेगा, जो मुख्य सेट होगा, जिसमें कुछ ओरिजिनल आपके दस्तावेज होंगे, जैसे कि अटेस्टेशन फॉर्म जो आपने हाथ से भरा है, जो एफिडेविट्स आपने बनवाए हैं, या अन्य जो घोषणा पत्र वगैरह आपने जो खुद से साइन करके या नोटरी से बनवाए हैं, वो सारे ओरिजिनल। इसके अलावा जो अन्य जो दस्तावेज हैं, जैसे आपकी 10th 12th मार्कशीट, डिग्री वगैरह, उन सब की फोटोकॉपी लगेगी और ये पूरा सेट आपका जो है वो डीवी के समय जमा हो जाएगा। जो डीवी के अधिकारी होंगे वो जमा कर लेंगे इसको। दूसरा जो दोस्तों सेट रहेगा, ये एक तरीके से बैकअप सेट रहेगा आपका, जिसमें कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपके वो शपथ पत्र हो, चाहे वो आपके अन्य एकेडमिक शैक्षणिक योग्यता के सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, या मार्कशीट्स जो भी हैं, उनकी सबकी फोटोकॉपी होगी और वो भी उसी क्रम में रहेगी। साथ ही साथ जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 10th की मार्कशीट है, डिग्री सर्टिफिकेट जितने भी हैं, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र जो ओरिजिनल है, वो एक फाइल आप अलग से रखिए, जो कि जो डीवी के अधिकारी जो वहां रहेंगे वो चेक करने के बाद तुरंत आपको ओरिजिनल जो है वो आपको ही दे दिए जाएंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें किस क्रम में लगानी है और क्या क्या स्थिति रहेगी उन डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले आता है आपका फॉर्म, रसीद और एडमिट कार्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डीवी की जो चेकलिस्ट जारी होगी उसमें सबसे ऊपर जो चेकलिस्ट होती है वही लगती है। तो एक प्रिंट जो होगा आपका, वो फाइल में सबसे ऊपर लगाना है। जो दो सेट आप बनाओगे, सेट 1 और सेट 2, सेट 1 में और 2 में जो है ऊपर ही ऊपर आपकी चेकलिस्ट लगेगी, जो कि बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जारी की जाएगी फोर्थ ग्रेड के नाम से। तो वो दोनों सेटों में ऊपर ही ऊपर रखी जाएगी। ठीक है, तो ये जो ओरिजिनल आपकी रहेगी चेकलिस्ट जो रहेगी, एक तो आप भरोगे उसमें, और एक जो है आप उसकी कॉपी रखोगे। तो जो कॉपी होगी, फोटो कॉपी, वो तो आपको अपने साथ ही रखनी है, साथ ही, और बाकी जो ओरिजिनल होगी वो जमा हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आएगा दोस्तों आपका स्क्रूटनी फॉर्म, जो आपने ऑनलाइन एसएसओ पोर्टल पर भरा है। इसके दो प्रिंट निकालने हैं, एक प्रिंट आपका सेट 1 में आ जाएगा, दूसरा सेट सेकंड में आ जाएगा। तो सेट 1 वाले तो वहां जमा हो जाएंगे और सेट 2 वाले आपको अपने पास ही रखने हैं। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो केवल आपके देखे जाएंगे, वापस दे दिए जाएंगे। स्क्रूटनी फॉर्म आपका चूंकि ओरिजिनल ही रहेगा, तो वो क्या है, आपका एक सेट जमा हो जाएगा और एक जो आपने करवाया है फोटोकॉपी, वो आप अपने साथ सेट 2 में रखेंगे। इसके बाद में दोस्तों एक अटेस्टेशन फॉर्म
जो कि एक तो आपने स्वयं के हाथ से कैपिटल्स में भरा है, एक स्क्रूटनी फॉर्म का जो प्रिंट आउट आपने निकलवाया है, दोनों पर आपको क्या करने हैं, गेजेटेड ऑफिसर के साइन और मोहर लगवाने हैं। तो दोनों के जो ओरिजिनल सेट होंगे, एक तो स्क्रूटनी फॉर्म के साथ ही आ जाएगा, और दूसरा जो है वो भी आपको इसी में लगाना है, जो आपने हाथ से लिखा है वो वाला भी सेट 1 में आ जाएगा, और उसकी फोटोकॉपी है जो आपके दूसरे सेट में आ जाएगी। और जो ओरिजिनल होगा इसमें, जो आपने हाथ से भरा है स्क्रूटनी फॉर्म में जो आपने दिया है, वो जमा हो जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों, फी की रिसिप्ट जो ऑनलाइन आप 100 रुपए की रसीद कटवाएंगे, वो रसीद आपकी जो है फोटोकॉपी निकलेगी उसकी, और उसको आप साइन कर करके वहां पर दिखाएंगे, जो सेट 1 में भी होगी, सेट 2 में भी होगी, और ये आपको जो है मिल जाएगी। इसके बाद में दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है, जो मूल भर्ती का एप्लीकेशन का, हालांकि ये वहां पर लेंगे नहीं, लेकिन आपको रखना है फोटोकॉपी करे हुई, दोनों ही सेट में आपको रखना है, लेकिन ये आपको वापस मिल जाएंगे, ये जमा नहीं होंगे। एडमिट कार्ड भी आपका जो साइन की हुई कॉपी रखेंगे, इसको भी आपको वहां जमा नहीं कराना है, वो मांग सकते हैं, तो इसे आप अपने साथ ही ले जाएंगे, ये जमा नहीं होगी। इसके बाद में आएगा आपका हैंड रिटन, जो आपने सामान्य कागज पर लिख करके साइन करके ले गए, तो ओरिजिनल तो वहां सेट 1 में जमा हो जाएगा, और जो फोटोकॉपी है वो आप ले जाएंगे, ओरिजिनल जमा हो जाएगा, बाकी उसकी फोटोकॉपी आप अपने सेट 2 में ले जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों जो आएंगे शैक्षणिक दस्तावेज, जो है जो स्क्रूटनी फॉर्म में जो भरे हैं आपने, वो सारे शैक्षणिक दस्तावेज आपको लेके जाने हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों जो है आपका सबसे पहले आ जाएगा सबसे पहले आ जाएगा आपका 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, जो जन्म तिथि के लिए अनिवार्य होती है, तो एक सेट 1 में आ जाएगी और एक सेट सेकंड में आ जाएगी। फोटोकॉपी होगी दोनों की, और उन पे साइन किए होंगे, तो पहले सेट वाली तो जमा हो जाएगी, दूसरे सेट वाली आप साथ ले जाएंगे, ओरिजिनल वहां केवल दिखाना है, वापस आपको मिल जाएगी। इसी तरह 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र अगर आपने लगाए हैं, तो इसकी भी एक कॉपी जमा हो जाएगी, एक आप अपने साथ रखेंगे, ओरिजिनल वहां पर दिखानी है, वापस से मिल जाएगी। और ग्रेजुएशन, पीजी या अन्य कोई आपने डिग्री लगाई है, तो उसकी एक फोटोकॉपी साइन के साथ सेल्फ अटेस्टेड जमा हो जाएगी, एक आप अपने सेट 2 में रखेंगे, बाकी ओरिजिनल वहां दिखा करके आप वापस ले जाएंगे। तो ये शैक्षणिक दस्तावेजों के बारे में हो गया। इसके बाद में दोस्तों आपके नेक्स्ट जो है पहचान, निवास और आय से संबंधित जो दस्तावेज है, उनके अंतर्गत आपका जो मूल निवास है, उसकी फोटोकॉपी साइन की हुई सेल्फ अटेस्टेड सेट 1 में आ जाएगी, सेट 2 में एक और कॉपी आ जाएगी, ओरिजिनल केवल आपको दिखाना है और वापस ले जाना है। डिजिटल वाला अनिवार्य है मूल निवास। अगर किसी के पास डिजिटल वाला मूल निवास नहीं है पहले का, तो उन्होंने नया बनाया होगा, तो पहले वाला आपको लेके जाना है, उसके साथ आपको एफिडेविट लगाना है कि आप के पास पहले का नहीं है, आवेदन से तिथि के पहले का नहीं है, इसलिए आपने नया डिजिटल बनाया है, और पुराना जो भी आपके पास था उसको भी साथ में प्रति आपको लगानी। आधार कार्ड की अगर बात करें, तो उसकी फोटो को भी आपको साथ ले जाना है, और इसके अलावा जो भी ओरिजिनल होगा वो आपका चेक किया जाएगा। आय प्रमाण पत्र जिन पर लागू है, जिन्होंने 2.5 लाख से कम दिखाकर फीस में छूट ली हो, तो 4 पेज वाला जो है वो ओरिजिनल सेट में लगेगा, जिन पे लागू होता है वो उनका जमा हो जाएगा, अदरवाइज बाकियों को नहीं लगाना है। इसके बाद में दोस्तों आपका जो जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र जो है, जाति जैसे SC ST OBC MBC जो अंतिम तिथि से पहले का हो, तो उसकी फोटोकॉपी लगेगी, एक सेट 1 में, एक सेट 2 में, और ओरिजिनल वहां पर केवल दिखाना है, वापस मिल जाएगा आपको। अगर किसी ने आवेदन की तिथि से 1 साल पहले तक का नहीं है, तो उस केस में भी आपको एफिडेविट लगाना है, और नया वाला लगा रहे हो तो भी उसमें आपको एफिडेविट साथ में लगेगा। इसी तरीके से EWS का जो है वो वित्तीय वर्ष के अनुसार आपका वैध होना चाहिए, आवेदन की तिथि से पहले का, तो इसमें भी आपकी एक फोटोकॉपी लगेगी, और जो ओरिजिनल है उसकी फोटोकॉपी लगेगी, और
बाकी को आपको जो ओरिजिनल है वो केवल दिखाना है, वापस मिल जाएगा। इसी तरीके से कोई विशेष श्रेणी जैसे स्पोर्ट्स का, दिव्यांग का, भूतपूर्व सैनिक, विधवा, परित्यक्ता का है तो उसका भी एक फोटोकॉपी लगेगी सेल्फ अटेस्टेड, बाकी आपको ओरिजिनल दिखा करके वापस दे दिया जाएगा। अब बात करनी है चरित्र प्रमाण पत्र की, तो चरित्र प्रमाण पत्र कुल 3 लगेंगे। अब कौन कौन से लगेंगे वो देखते हैं। तो एक तो आपका अंतिम जो शिक्षण संस्थान है जहां से स्कूल कॉलेज द्वारा जारी हुआ है उसकी एक कॉपी लगेगी, और सेट 2 में आपको एक रखनी है। ओरिजिनल आपको केवल क्या करना है, दिखाना है, वापस मिल जाएगा। और 2 राजपत्रित अधिकारियों, फर्स्ट ग्रेड टीचर, डॉक्टर या एसडीएम आदि से, जो कि 6 माह पुराना नहीं होना चाहिए ये वाला। ये तो हो सकता है पुराना कितना भी, लेकिन जो 18 नंबर का है राजपत्रित वाला ये पुराना नहीं होना चाहिए 6 महीने से। ओरिजिनल सेट में लगेगा और ओरिजिनल जमा हो जाएगा आपका। बाकी एक कॉपी आप सेट 2 में इसकी रखेंगे। कॉपी जरूर रख लेनी है दोस्तों, आपको हर एक सेट की 2-2 कॉपी कर लेनी है। इसके बाद में दोस्तों शपथ पत्र, घोषणा पत्र और अन्य प्रारूप जो आधिकारिक निर्देशानुसार है, आपने 50 रुपए के नोटरी पर बनाए थे तो कुछ सादे कागज पर बनाए थे। उसमें सामान्य घोषणा पत्र जिसमें आपराधिक रिकॉर्ड न होने और सभी जानकारी सत्य होने की घोषणा, जो 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर है। ओरिजिनल तो आपकी सेट 1 में जमा हो जाएगी और फोटोकॉपी आपके पास सेट 2 में रह जाएगी। इसी तरीके से विवाहित, अविवाहित, दहेज संबंधी जो शपथ पत्र है वो एक ही है। तो जो विवाहित है उनके या अविवाहित के केस में तो विवाह की स्थिति और दहेज दोनों की घोषणा एक ही स्टाम्प पर आपको उसमें बन जाएगा जो फॉर्मेट में दिया है। इसका ओरिजिनल जमा हो जाएगा, फोटोकॉपी आपके पास रह जाएगी। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट, जो है आपका विवाह पंजीयन वाला न होने का शपथ। अगर जिनका विवाह 2006 से पूर्व हुआ है या अपंजीकृत है तो उनको 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर। ओरिजिनल तो आपका सेट 1 में जमा हो जाएगा, फोटोकॉपी आपके पास रह जाएगी। इसी तरीके से संतान संबंधी घोषणा पत्र जो कि अविवाहित के लिए भी जो अनिवार्य है उसमें किया गया है, तो सामान्य सादे कागज पर ये बनेगा। ओरिजिनल आपका सेट 1 में जमा हो जाएगा, फोटोकॉपी आप साथ में ले जाएंगे। धूम्रपान, गुटखा सेवन न करने का वचनबद्ध, ये भी सादे कागज पर सबके लिए अनिवार्य है। सेट 1 में ओरिजिनल जमा हो जाएगा, फोटोकॉपी सेट 2 में जाएगी जो कि आपके पास रहेगी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है संविधान संबंधी प्रतिज्ञा शपथ पत्र, जो सामान्य सादे कागज पर बनेगा। ये भी ओरिजिनल सेट 1 में जमा हो जाएगा और सेट 2 में फोटोकॉपी रहेगी। इसके बाद में जो नमूना हस्तलिपि प्रारूप आपका अलग से लिया गया वो भी ओरिजिनल जमा हो जाएगा, फोटोकॉपी आपकी सेट 2 में रह जाएगी। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके बाद में कुछ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि टीएसपी, नॉन टीएसपी वाला। तो अगर आप पर यह लागू होता है तो इसमें जिसका भी आपने चयन टीएसपी, नॉन टीएसपी सूचियों में हुआ है, सामान्य सादे कागज पर आपको विकल्प पत्र ओरिजिनल जमा हो जाएगा सेट 1 में, फोटोकॉपी सेट 2 में रह जाएगी। विधवा परित्यक्ता, पुनर्विवाह घोषणा वाला अगर किसी पे लागू है तो वो पुनर्विवाह न करने के संबंध में फोटो युक्त सेल्फ अटेस्टेड सादे कागज पर बनेगा जो कि सेट 1 में आपका ओरिजिनल जमा हो जाएगा, फोटोकॉपी सेट 2 में रह जाएगी। एनओसी जिन पे लागू होती है, यदि पहले से किसी सरकारी सेवा या नौकरी में है तो उसके लिए ओरिजिनल आपका सेट 1 में जमा हो जाएगा, फोटोकॉपी जो है आपकी सेट 2 में रह जाएगी। इसके अलावा दोस्तों क्या-क्या चाहिएंगे, डीवी के समय पासपोर्ट साइज आपको 3 से 4 फोटो ले जानी है फॉर्म पर चिपकाने और अतिरिक्त अपने साथ रखनी है। रंगीन फोटो होने चाहिए, सफेद बैकग्राउंड या हल्का बैकग्राउंड होना चाहिए लाइट कलर का। अन्य जो दस्तावेज यदि आपके पास योग्यता श्रेणी या किसी त्रुटि सुधार से संबंधित कोई भी शपथ पत्र है या कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स है तो उनको भी आपको साथ लेके जाना है जो कि आपके ओरिजिनल तो सेट 1 में जमा हो जाएंगे और बाकी जो है ओरिजिनल जो होंगे शपथ पत्र वो तो जमा हो जाएंगे सेट 1 में, उनकी कॉपी सेट 2 में आप रख लेना। अब दोस्तों कुछ जरूरी बातें हैं जो डीवी से पहले आपको ध्यान में रखनी है। एक तो स्क्रूटनी फॉर्म एसएसओ पोर्टल पर जाकर के माय रिक्रूटमेंट में डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी पर आपको भरना है। अगर आप नहीं भर पाते हैं
लास्ट तारीख तक तो आप एक पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से लेकर के और पोस्टल ऑर्डर के साथ जो ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है उसे फिलअप करके डीवी के वक्त लेके जाना है, वो भी वहाँ एक्सेप्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों सेल्फ अटेस्टेशन फॉर्म जो है, जो हर कॉपी सेल्फ अटेस्टेशन यानी जो भी आपने फोटोकॉपी लगाई है उसके हर एक में आपको नीचे साइन करना है, ठीक है। पुलिस और मेडिकल, इनकी अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपकी जब फाइनल ऑर्डर हो जाता है ज्वाइनिंग के समय आपसे मांगे जाते हैं, फाइनल जब आपकी ज्वाइनिंग के आदेश होते हैं उस समय। दस्तावेजों में त्रुटि है तो यदि किसी डॉक्यूमेंट मार्कशीट आधार या किसी भी डॉक्यूमेंट में नाम या किसी तरह की मिस्टेक है तो उसके लिए आपको अलग से एफिडेविट लगाना होगा जो कि ओरिजिनल वहां पर जमा होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो डीवी में जाने से पहले बोर्ड द्वारा जो डीवी के दिशा निर्देश नोटिस वेबसाइट पर डाले जाएंगे उनको अच्छे से आपको पढ़ लेना है ताकि कोई भी चीज आखिरी समय में मिस ना हो और सारी तैयारी के साथ आप डीवी करवाने जाए। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आपको डीवी चेकलिस्ट के बारे में हमने बताई। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स और जो भी एफिडेविट्स हैं उनको आपको तैयार करवा लेना है डीवी से पहले। और भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।